नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हड़ताल की 72 घंटे की के वो जारी है, जिसके चलते देखते हुए उत्तर प्रदेश में बिजली की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते अभी तक जितनी भी वार्तालाप हुई है वह सब विफल हुई है। अब उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ ने लिखित रूप से ऊर्जा मंत्री को खत लिखकर शर्त मानने को कहा है और यह भी कहा कि अब उनका साथ बिजली कर्मचारियों के साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार और बिजली कर्मचारियों के शर्त नहीं मानती है तो वह लोग मंगलवार को वार्तालाप कर अपनी साथ ही एक अहम बैठक बुलाकर निर्णय लेगी कि वह किस तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ में आर पार की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारा कहना ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ये अनुरोध हमने किया था लिखित में कि माननीय मंत्री जी इन समस्याओं का समाधान कराइए, क्योंकि पूर्व में 3 महीना पहले ये आपसे समझौता हुआ था। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के उपस्थिति में ये समझौता हुआ था कि 15 दिन में आप लोगों की समस्या का समाधान करा दिया जाए। लेकिन 3 महीना बीत गया, अभी तक इन लोगों की समस्याओं पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है। तो हम लोग ये लोग अपना चले गए हड़ताल पे अल्टीमेटम दे करके। हड़ताल पे जब गए तो उसमें सरकार की ही कमी है। सरकार को कर्मचारियों से, नेताओं से, जो बिजली विद्युत विभाग के संघर्ष समिति के जो नेता हैं उनसे बुला करके वार्ता करनी चाहिए और उनसे अपना जो भी जिस स्तर से ही निर्णय होना चाहिए था, निर्णय करना चाहिए था। लेकिन सरकार की हस्तधर्मिता देखिए, सरकार ने उन लोगों से बात तो करी एक आध बार, लेकिन अपने शर्तों पे बात करना चाहती है। ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है। कर्मचारी हम हैं तो संविधान से हैं, वो मंत्री हैं तो संविधान से हैं, ये सरकार है तो संविधान से है। तो कम से कम इस संविधान में हमको अपना अधिकार है, हमसे बात करना चाहिए, मेरी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी एक वीडियो भी वायरल हो जिसमें एक बिजली कर्मी घास खा के अपना समय और पुलिस वालों से कह भी रहा तो पुलिस उसे बता। अब यही देख लीजिए विडम्बना, ये विडम्बना है सरकार की कि जो आदमी सरकार की मदद कर रहा है, मान लीजिए अन्य कर्मचारी तो हड़ताल पे हैं, एक व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है और उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आगे क्या होगा? वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जो भी कर्मचारी होगा हो सकता है। सबके साथ ये उसको बंधक बना के रखा हुआ है सरकार ने, सरकार पुलिस के माध्यम से। हम लोग मंगलवार को इस विषय पर वार्ता करेंगे, आपस में बैठ करके तमाम संगठन के लोग हैं, करीब 15 संगठन है, यहीं पर बैठेंगे और आपस में राय मशवरा करेंगे। तब तक इन लोगों के बिजली विभाग के सरकार के बीच में क्या वार्ता होती है उसका भी निर्णय आ जाएगा। निर्णय आने के बाद से हम लोग अपनी रणनीति परसों बनाएंगे, मंगलवार को। मतलब उसके बाद निर्णय लेंगे कि किस तरह से लड़ाई लड़े। हाँ, उसमें हम लोग ये बिजली विभाग का समर्थन तो है ही है, इनके लिए हम लोग लड़ेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार मान लेती है तो हम लोग सरकार को बधाई भी देंगे। लेकिन उसमें एक और निर्णय हम लोग करेंगे, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई हमको लड़नी है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे हम लोगों का लाखों परिवार उससे प्रभावित है। बुढ़ौती में कोई पूछता नहीं है किसी को, चाहे आप हो चाहे हम लोगों के बच्चे सब अपने में मस्त हो जाएंगे, हम लोग सड़क पर रहेंगे आज के डेट में। तो उसे पुरानी पेंशन के भी चर्चा होगी उस दिन। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।